हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो जैसा कि हम हर वीकली मार्केट ओवरव्यू देखते हैं, तो इस वीडियो में भी हम वही देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। मैंने ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में हमने ये मंथली का डिमांड जोन डिस्कस किया था, जिसमें अभी प्राइस आई नहीं है और बहुत दूर है। वीकली का ये वाला डिमांड जोन जिसमें प्राइस टेस्टेड होकर यहाँ तक चली गई थी। अभी जो प्राइस को यहाँ से लेके यहाँ तक रोकने के लिए कुछ नहीं है, 24,900 के आसपास ये वीकली का है। लेकिन हमारे पास इससे पहले क्या है, दिल्ली का एक जोन है जिसको आप देख सकते हो। एक सेकेंड, ये वाला डेली डिमांड जोन जिसमें प्राइस आनी बाकी है। तो यहाँ से मुझे लगता है यहाँ से लेके यहाँ तक का 300 पॉइंट तक का डाउन मूव हमें देखने को मिल सकता है। अभी प्राइस है 25,500 के आसपास और 25,200 के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट है। और ऊपर की साइड में रोकने के लिए अभी ये वाला एरियाज तो टेस्टेड हो गए, तो इनको मैं हटा देता हूँ। अभी जो हमारे पास सप्लाई जोन है वो ये रहेगा, यहाँ कहीं के आसपास जो रेड लाइन मैंने मार्क कर रखी है, ये एक सप्लाई जोन का काम करेगी। तो ऊपर जाने के लिए प्राइस के पास यहाँ तक का है और डाउन साइड में ये। बात करते हैं हम निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक का हमने मंथली डिमांड जोन डिस्कस किया था, जो कि बहुत शानदार है, जिसमें अभी प्राइस आएगी भी नहीं, बहुत दूर है। और वीकली पे ये एरियाज़ हमने देखा थे कि इसमें हो सकता है एलोटीएल टाइप से चलनी चाहिए, लेकिन वहाँ प्राइस आई नहीं। और दिल्ली पे इसमें कुछ खास एरियाज़ है नहीं। एक ये एरिया जो बना था अभी पिछले वीक में, तो इससे प्राइस में अप मूव आ गया। हो सकता है अभी ब्रीच हो जाए और ऊपर की साइड में रोकने के लिए भी कुछ नहीं है, तो हो सकता है ऊपर की साइड में जा सकता है। तो इसमें जो जोन है मेरे पास दिल्ली का, वो ये वाला जोन है जो कि यहाँ कहीं के आसपास है, और वीकली का ये जोन। तो इससे पहले मैं निफ्टी बैंक में कुछ खास करूँगा नहीं जब तक कि मेरे को कोई फॉलोअप जोन मिलते हुए नज़र नहीं आते हैं। बात करते हैं निफ्टी एनर्जी की। तो निफ्टी एनर्जी में हमने देखा था कि मंथली पे जो है साइडवेज सा एक मूवमेंट है, मतलब कुछ ऐसा अच्छा जोन दिख नहीं रहा है। वीकली पे आप देखोगे तो वीकली का ये जो जोन था ड्रॉप बेस रैली का, जिसका अचीवमेंट भी था, जो कि लगभग थोड़ा एसएल सा हो गया है, ब्रीच हो गया है। तो वीकली पे भी इसमें कुछ नहीं है। और दिल्ली पे आप देखोगे, दिल्ली के जो एरियाज़ हैं, ये वाले एरियाज़ थे जो कि पिछले वीक की जो सेलिंग प्रेशर था और जो सारे इंडेक्स में जो सेलिंग आई, उसकी वजह से ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया। अभी हमारे पास जो जोन है वो ये वाला दिल्ली का डिमांड जोन है, जिसका अभी मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ अगर मेरे को प्राइस मिलती है तो मैं निफ्टी एनर्जी के स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करूँगा। बात करते हैं निफ्टी एफएमसीजी की। तो निफ्टी एफएमसीजी में मैंने आपको पहले बताया था, निफ्टी एफएमसीजी जो है मंथली के सप्लाई जोन में आई थी और मैंने कहा था कि इससे थोड़ा दूर रहो। वीकली पे जैसे ये डिमांड जोन टूट गया था, ये वाला यहाँ पे, तो मैंने बोल दिया था कि अभी आपको इसका सबसे बेकार चार्ट है, क्योंकि वीकली पे आप देखो, वीकली पे कुछ भी सपोर्ट नहीं है यहाँ से पहले क्वार्टरली से। और इसमें दिल्ली का ज़रूर एक एरिया है, ये वाला जो बॉटम एरिया है, ये मैंने बताया था कि यहाँ तक हमें एटलीस्ट वेट करना चाहिए। मैंने ये यहाँ पे एक लाइन मार्क कर रही है। कई बार मैंने ये पैटर्न देखे हैं कि जो यहाँ से जैसे बॉटम एरिया से एक बाइंग आती है ऐसी वाली, तो इसके बॉटम एरिया भी प्राइस को चला देते हैं। इसीलिए मैंने ये मार्क करके, हो सकता है यहाँ से एक अपमूव देखने को मिले। ये जो हम बीच बीच में अपमूव देखने को मिले, ये फेक अपमूव से हैं। यहाँ से यहाँ तक प्राइस आएगी ही आएगी, आनी ही चाहिए। जब तक कि कोई बढ़िया जो उनको ब्रीच नहीं करे, तब तक मुझे लगता है यहाँ तक आनी चाहिए। तो निफ्टी एफएमसीजी से दूर रहो। निफ्टी हेल्थ केयर मंथली पे कुछ नहीं है, वीकली का डिमांड जोन है जिसमें भी हम वेट करते हैं, उसमें प्राइस आ गई है। और वीकली में भी दिल्ली के जो दो एरिया हैं, ये वाले और ये वाले, दोनों में प्राइस आएगी। यहाँ से इससे अप मूव आ गया, हो सकता है अभी थोड़ा डाउन मूव आए और नीचे वाले एरिया से चले, ये एरिया। और डाउन साइड में एक और एरिया हमारे पास ये है। और वो अप साइड में हमारे पास सप्लाई जोन है ये वाला, जो कि मैंने ग्रीन से मार्क कर रखा है, इसको आप कर लेना रेड, ये वाला। बात करते हैं निफ्टी आईटी की। निफ्टी आईटी भी मंथली पे ऐसा कुछ खास है इसमें है नहीं कि किसी यहाँ कहीं बॉटम एरिया से डाउन आई थी, फिर वापस इसमें आपको देखने को मिला। वीकली पे आप देखोगे तो वीकली का जो डिमांड जोन पिछले वीक हमने डिस्कस किया था, ये जिसमें आई, और ये शानदार अपमूव अभी जो है हमारे पास ये टेस्टेड हो गया। तो ये वाला एरिया बचा है, ये वीकली का, और ये तो टेस्टेड है ही। और दिल्ली पे अगर आप देखते हो तो इसमें दिल्ली पे काफ़ी एरियाज़ हैं, ये वाला डिमांड जोन। तो यहाँ आएगी तो निफ्टी आईटी में हम बिल्कुल अपमूव इसके स्टॉक्स में हम ट्रेड करेंगे। ऊपर की साइड में ये वाला वीकली का जो सप्लाई जोन है, ये इसका अचीवमेंट है। यहाँ अगर जाती है तो थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाएंगे और नियरेस्ट जो डेली डिमांड जोन रहेगा उसको ट्रेड ना करके उसके नीचे वाले डिमांड जोन को ट्रेड करेंगे। तो देख सकते हो आप। बात करते हैं निफ्टी मीडिया की। निफ्टी मीडिया में क्या है, मंथली का जो डिमांड जोन मैंने डिस्कस किया था कि ये वाला मेरे को लग रहा है टूट जाना चाहिए और नीचे वाली से चलना चाहिए, तो प्राइस लगभग वही दिखा रही है। बाकी वीकली बेस में कुछ है नहीं। और दिल्ली पे अगर आप देखोगे तो दिल्ली का ये एरिया है, मैं सोच रहा था कि अगर इसको ब्रीच कर देगा, इसमें मैंने लिखा था, तो इसका ट्रेंड अप हो जाता, तो फिर इसके हो सकता है निफ्टी मीडिया के दिन अच्छे आ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस सप्लाई जोन में गया और ये देखो कितना भयंकर डाउन मूव मिला है। तो इसके सप्लाई जोन चल रहे हैं, डिमांड जोन टूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ या फिर ये इस नीचे वाले मंथली जो बॉटम एरिया है वहाँ से चलना चाहिए। निफ्टी मेटल का बहुत ही शानदार चार्ट है। जैसे क्वार्टरली का सप्लाई जोन इसमें ब्रीच हुआ है, उसके बाद से मंथली का एक बहुत बढ़िया डिमांड जोन हमें मिला है, अभी ये बन गया है। और वीकली पे इसमें कुछ है नहीं अच्छा, लेकिन दिल्ली पे इसमें क्या एरियाज़ बन गए हैं। दिल्ली पे दो एरियाज़ हमें मिले हैं, ये इन तीनों एरियाज़ में हम ट्रेड करेंगे।
इनका अचीवमेंट भी है, तो इनमें हम ट्रेड करेंगे जब भी निफ्टी मेटल यहाँ मिलेगा तो इसके स्टॉक्स में। बात करते हैं निफ्टी फार्मा की, तो निफ्टी फार्मा जो है क्वार्टरली के सप्लाई जोन में गया है। मैंने जैसे ही पिछले वीक बताया था कि क्वार्टरली के सप्लाई जोन में जाएगा, इससे दूर रहना है। तो ये देखो जैसे ही इसने टच किया यहाँ से लेके यहाँ तक का डाउन मूव। अभी इसमें क्या है, वीकली पे ये बॉटम एरिया जो मंथली के कोइंसाइड करता हुआ है, तो यहाँ पे अगर प्राइस मिलती है तो एक अप मूव की मेरे को आशा लग रही है, यहाँ से अप मूव आना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा जब तक ये बॉटम एरिया में नहीं आएगा, तब तक इससे दूर रहूँगा। बात करते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी बैंक दोनों सेम से ही चार्ट है। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी मैं थोड़ा दूर रहूँगा, क्योंकि मेरे को लग रहा था LOTL से चलनी चाहिए, लेकिन चली नहीं है, और डेली पे भी इसमें कुछ खास एरियाज़ बने नहीं है, तो इससे भी दूर हूँ। बात करते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस की, तो निफ्टी इंडिया डिफेंस में एक अच्छे एरिया है। प्राइस अभी क्या है, मंथली सप्लाई जोन और मंथली डिमांड जोन जो कि क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ दोनों के बीच में है, और वीकली पे जो है पावरफुल जोन से चली थी, अभी धीरे धीरे डाउन आ रही है। हमारे पास अभी क्या है, दिल्ली पे एक एरियाज़ है, ये वाला दिल्ली का बॉटम एरिया और ये वाला दिल्ली का सप्लाई जोन। तो अगर अप साइड में जाती है तो ये रोकने के लिए है, और डाउन साइड में अगर यहाँ मिलती है तो मैं निफ्टी इंडिया डिफेंस के स्टॉक्स में ट्रेड इनिशिएट करूँगा। बात करते हैं निफ्टी PSU बैंक। निफ्टी PSU बैंक का चार्ट जो सबसे बढ़िया नज़र आ रहा है, क्वार्टरली का बहुत बढ़िया डिमांड जोन इसने बना दिया है। क्वार्टरली के ही बॉटम में एक मंथली का डिमांड जोन है, और अब नया एक और मंथली डिमांड जोन बन रहा है जो इस मंथ बन जाएगा शायद। और वीकली पे आप देखोगे ये एरिया ये सब में मैं ट्रेड करूँगा। जब मेरे को PSU बैंक यहाँ मिलेगा, सब में मिलेगा। और मैं ये जो एरिया आप देख रहे हो, ड्रॉप बेस रैली, तो इसमें अगर मैंने कई बार पैटर्न देखे हैं कि जो 3 बेस कैंडल ऐसे होती है, तो बीच वाली बेस कैंडल से मैं एंट्री रखता हूँ। तो यहाँ कहीं के आसपास अगर मुझे मिलेगा तो मैं निफ्टी PSU बैंक के स्टॉक्स में ट्रेड करूँगा और लॉन्ग हो जाऊँगा। बात करते हैं निफ्टी रियल्टी की, तो निफ्टी रियल्टी जो है मंथली की सप्लाई जोन से डाउन आ रही थी। जैसे ही इसने मंथली सप्लाई जोन को टच किया था, मैंने बोल दिया था कि निफ्टी रियल्टी से थोड़ा दूर रहेंगे, और जब तक कोई बढ़िया एरिया नहीं मिलता है तब तक नहीं ट्रेड करेंगे। ये एक बॉटम एरिया है वीकली का जो हमारे पास सपोर्ट है, अगर यहाँ मिलता है तो निफ्टी रियल्टी के स्टॉक्स, और दिल्ली पे भी एक एरिया है ये वाला जो कि बॉटम एरिया है, जिसका कई दिनों से बैठा। अभी आज इसमें प्राइस आ गई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कल इसमें एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो अगर हमारे पास अगर निफ्टी रियल्टी के स्टॉक्स में कोई ट्रेड मिलेगी तो मैं कल इनिशिएट करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है आपको कुछ हेल्प मिली होगी वीडियो से, जैसे सेक्टर के हिसाब से कि किस सेक्टर में हमें बुलिश रहना है और किस में थोड़ा कंजर्वेटिव होकर प्ले करना है। तो और अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्टॉक पे कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर अपनी राय बता दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।